मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ जिस सरकार ने हमारे देश का स्थान जो है विश्व लेवल पे ऊंचा किया है ना, उसको मैं समर्थन करूँ। भारत में बीजेपी का ही शासन आएगा। चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारी समझ में, वो मेन चीज़ है महंगाई, बेरोजगारी, ठीक, और भाजपा की झूठी बातें जनता को इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप समझिए घर की दाल रोटी चलाना मुश्किल है। मेरे हिसाब से फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस तो हुई है देश की, और देश की ही उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है। नमस्कार, आज हम हरदोई में हैं। वह हरदोई जहां हरि ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद के पौत्र बाली का घमंड तोड़ने के लिए हरि ने वामन अवतार लिया। दो अवतारों वाली धरती हरदोई को कभी हरदोई नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह हरदोई नाम से जानी जाती है। हरदोई का जितना पौराणिक महत्व है, वैसा ही राजनीतिक महत्व भी है। आज़ादी के बाद यहाँ के मतदाताओं ने सभी दलों को मौका दिया। कांग्रेस का डंका बजा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और साइकिल भी दिल्ली पहुंची, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को आज तक सफलता नहीं मिली है। इस समय चुनावी सरगर्मियाँ तेजी पे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। हरदोई में भी चुनाव प्रचार तेजी पे है, लेकिन यहाँ के मतदाता जो हैं कभी मुद्दों पे न बहकर लहरों में बहते रहे हैं। बात करें इस चुनाव की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार सांसद रहे जयप्रकाश रावत को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रही उषा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इटावा के रहने वाले MLC भीमराव अम्बेडकर को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। यहाँ पर 19 लाख मतदाताओं में 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। युवा ही यहाँ के निर्णायक मतदाता होंगे। अब 13 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। मतदाता किधर जाते हैं, किसे पसंद करते हैं, किसकी योजनाओं भरोसा करते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल चुनावी सरगर्मियाँ तेजी पे हैं। हरदोई का चुनावी माहौल क्या है, यह आपको बताने के लिए आइए हम राजनीतिक परिक्षेत्र दिखाते हैं। देखिए, माहौल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे विचार में, मेरी राय में, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देश की गौरव के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मतलब भारत की आज पूरे विश्व में क्या स्थिति है, इसको ध्यान में रख के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों हेतु। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब रोजगार नहीं उपलब्ध हुआ, तो सभी को सरकारी रोजगार मिल जाए, ये कहाँ तक संभव है? 1 करोड़ 40 लाख सरकारी रोजगार नहीं सृजित हो सकते हैं देश में, है। और कुछ लोग कहते हैं 15 लाख नहीं आए खाते में। तो 15 लाख ये है कि जब मतलब एक वो था, सिद्धांत था कि जब सारी ब्लैक मनी आ जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में इतना पैसा पड़ जाएगा। खाते में जाने या ना जाने से कोई मतलब नहीं था। तो थोड़ी सोच छोटी है। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ जिस सरकार ने हमारे देश का स्थान जो है विश्व लेवल पे ऊंचा किया है ना, उसको मैं समर्थन करूँ। मेरा यही कहना है। विकास जो है मुद्दा विशेष रहेगा, और देश की सुरक्षा और संरक्षा, ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे। जो देश हित में काम करता है वही जो है सफल हो पाएगा। और इन सब मामलों में मैं ये समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके नेता जो है माननीय मोदी जी, उनकी सोच, उनकी समस्या, मतलब नागरिकों के प्रति जो है समर्पण की भावना और सच्चे मन से जो है काम करना, यही सब चीज़ें मुद्दे हावी रहेंगे। और इन्हीं मुद्दों के आधार पर ही जो है भारत में बीजेपी का ही शासन आएगा। चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारी समझ में, वो मेन चीज़ है महंगाई, बेरोजगारी, ठीक, और भाजपा की झूठी बातें जनता को इतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप समझिए घर की दाल रोटी चलाना मुश्किल है। एक परिवार जो भी सरकारी जॉब में है, उसको भी तनख्वाह टाइम से मिलने के लाले पड़ रहे हैं। आप समझिए, मेरी समझ में, मैंने भाजपा को 2 पंचवर्षीय चुनाव में एक तरफा समर्थन किया, लेकिन भाजपा की गलत नीतियों के कारण मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें कांग्रेस तरफ रुख करना पड़ रहा है। और अपनी हरदोई की वर्तमान स्थिति देखते हुए हमारे सांसद जी 5 साल में कभी झांकने नहीं आए। हरदोई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम जयप्रकाश जी को वोट देना चाहते हैं, बट
महंगाई और बेरोजगारी और जनता की उपेक्षा कर रहे हैं। इस चक्कर में हमें जो है समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताना होगा और मैं जिताऊंगा। खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत जो परिवार की एक छोटा सा परिवार होता है, सामाजिक परिवार होता है, अपना परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है। जब परिवार नहीं चला पाएगा तो कहाँ से वो धर्म का मुद्दा लेके घूमेगा। जब परिवार बच्चे भूखों मर जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कहाँ से क्या करेगा। बात जो है बेरोजगारी का प्रभावी रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और बाकी तो महंगाई का भी एक मुद्दा प्रभावी रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस तो हुई है देश की, और देश की ही उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है। तो मेरे हिसाब से तो देश ही सर्वोपरि है। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत गर्म है। क्या लग रहा है? बीजेपी का ही असर लग रहा है पूरा। देखिए, वर्तमान में पिछले वर्षों में जो सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाओं पर कार्य किया है, उन योजनाओं के मद्देनज़र आम मतदाता में एक ही भाव जागता है कि हमको पुनः जो है वो अच्छी और मजबूत सरकार बनानी है। मेरा अपना ऐसा अनुमान चल रहा है, जो कि मैं माहौल में देखता हूँ। इसलिए आम मतदाता यही सोच रहा है। अब 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, उसके बाद 4 जून में उसके क्या परिणाम निकलते हैं ये तो मतदाता ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल में देखा जा रहा है उसमें यही चल रहा है कि सरकार ने अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए उनको पुनः अवसर दिया जाए।